हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल वन डे टॉपर, जो कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है। और यह वीडियो मेरा इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है, जो कि फिज़िक्स का डर हटाने वाला हो। ठीक है, आज मेरा पहला वीडियो है। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। ये पहला वीडियो है। ठीक है, और भी बहुत कुछ मतलब आप लोगों का तो 7 तारीख को एग्ज़ाम है ना, जैक बोर्ड के स्टूडेंट जितने सारे हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का भी होगा। उसके बाद 5 नंबर का भी कराएंगे। ठीक है, सभी चैप्टर का। 10 दिन बचा हुआ है ना, तो 10 दिन के अंदर ये पूरा हम कवर कर देंगे। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चार्ज एग्जिस्ट इन यूनिट्स ऑफ। चार्ज किस में एग्जिस्ट करता है? आप लोग बताइए जल्दी। चार्ज एग्जिस्ट करता है कॉलम में। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन ए बॉडी। क्या हो सकता है एक स्मॉलेस्ट, एक मतलब बॉडी पे चार्ज? बताइए सबसे स्मॉलेस्ट वाला। सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है? ये जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यही वाला होगा। ठीक है, और लाइक चार्जेस क्या करता है बताइए? जैसे ये लाइक चार्जेस, जैसे देखिए ये आपका है एक पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों को क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये आपस में रिपेल होगा। ठीक है, तो रिपेल कहाँ पर है? सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पे आगे चलिए। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ गिवन बाय। कहाँ से हम लोग चार्ज के बारे में पता कर सकते हैं? चार्जेस के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए कूलम्ब्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर। कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है बोल रहा है, इनमें से किस में एप्लीकेबल होगा? तो कूलम्ब्स लॉ जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट चार्ज में होगा। ठीक है, इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा वाला में आएगा पार्ट 2 में। ठीक है, अब लोग देखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसका बताइए आप लोग, थोड़ा सा समय दें। न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, सही है। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरियस एज। वेरियस मतलब क्या? डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, पॉइंट चार्ज के वजह से किस पे डिपेंड करेगा? अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऐसा नहीं, ये एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है। किस पे डिपेंड? इसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका बीच मीडियम क्या है? मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो इस पर ऑप्शन देखिए किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में है। ठीक है, आर मतलब रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो ये होगा 1/r² होगा। तो 1/r² पे वो डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किस में मापते हैं? वोल्ट मीटर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। यहाँ पर वोल्ट है तो ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज इज टेकन एज। क्या होगा बताइए? देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से कहीं इन्फिनिटी कहीं जाने वाले हैं, तो पॉइंट जैसे ही जाएंगे तो इधर जाते जाते शून्य के करीब जाएगा। तो शून्य के करीब जैसे ही जाएगा वर्क डन, तो वो जीरो ही माना जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर कूलम्स लॉ कांस्टेंट जो के जो होता है ना, Q1 Q2 बाई r², और जो एप्सिलॉन नॉट वाला होता है उसको के माना जाता है ना कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू क्या होता है बताइए?
उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ 9। यही वाला आपका ऑप्शन में रहने वाला है। और भी एक 8.85 रहता है, लेकिन इसी को अप्रोक्स मान के चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस पे मेज़र किया जाता है? ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इस पे मेज़र किया जाता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन, क्लोज सरफेस किस पे डिपेंड करता है? तो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, इसके बाहर है, तो किसको गिना जाएगा? इसी को गॉसियन सरफेस में अंदर वाला, इनसाइड वाला को नहीं, तो इनसाइड में कौन है? इनसाइड है चार्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अभी 13 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज क्या होगा? देखो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब यहाँ क्या है? सब परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस पे होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड किसका होगा? डाइपोल, एक यहाँ, ये लेंथ होता है, लेंथ इसको कोई एल भी मानता है या 2L भी मानते हैं, ठीक है, अधिकतर फिजिक्स में 2L मान के चलते हैं। तो मतलब क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब 14 का बी आंसर, करेक्ट आंसर सही। इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ऐसा देखे हो कि ऐसे गया एक ऐसे कटा इंटरसेक्ट होता है? नहीं होता है, नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कभी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए, से करेक्ट आंसर ए, ठीक है। और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स डिपेंड्स ऑन, कहाँ डिपेंड? प्लेट के एरिया में ये डिपेंड करता है। सेपरेशन उसका कहाँ है? यहाँ है कि यहाँ, कितना दूर में है, कितना पास है ये। और डाइलेक्ट्रिक, उसके बीच का जो मीडियम है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इस पे, तो मतलब ये सभी ऑल ऑफ दिस सही होगा, ठीक है, सभी सही होगा। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, गॉस लॉ इज़ अप्लीकेबल फॉर, गॉस लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस के लिए तो हो गया कूलम्स लॉ, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर का, ठीक है। उसके बाद चलिए 3 तो बाकी है, फर्स्ट ऑफ 20 देखने वाले थे ना, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बाद, पोटेंशियल डिफरेंस का बाद जहाँ आएगा वहाँ पर वर्क डन, आँख बंद करके लगा दीजिएगा, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वर्क डन का बात मतलब पोटेंशियल या तो चार्ज, तो यहाँ पर कहीं चार्ज दिख रहा है? चार्ज का बात है नहीं है, तो सीधा दे दीजिए पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को, लास्ट हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो आपको बताने वाले कि आप लोग इस चैप्टर का जितना सारा है, मतलब इस चैप्टर का क्या, सभी चैप्टर का, फिजिक्स का चैप्टर, सभी चैप्टर का आप लोग SI यूनिट को आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। और जो डायमेंशनल है उन सभी को आप एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और जो आपका क्या है, डेरिवेशन सब है फिजिक्स का, जितना भी फार्मूला का जो डेरिवेशन है उन सब को भी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो 2 बार करके, एक ही डेरिवेशन को 2 बार करके प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं, ताकि वहाँ पर कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आपको पूछता ही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ऐसा चैप्टर है, इसमें से आपको 2 डेरिवेशन एग्ज़ाम के पेपर में ज़रूर दिखने वाला है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा इस चैप्टर से, ठीक है, डेरिवेशन में। वो कितना नंबर, या तो एक तो 3 नंबर में आएगा, एक तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है, या तो फिर दोनों 3 नंबर में आएगा, ठीक है, लेकिन आपको 2 डेरिवेशन इसमें से ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए इस भाई को, ये मेरा पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल का, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है,
और आपको कुछ और कुछ चाहिए तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, बाय।